बहिष्कार। प्रस्तावना। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन का दर्पण है। यह युद्ध भूमि में दिया गया वो उपदेश है जो हर मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध को प्रकट करता है। कुरुक्षेत्र केवल भूमि नहीं, यह मानव हृदय है, और अर्जुन कोई एक व्यक्ति नहीं, हम सब अर्जुन हैं। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि ज्ञान से पहले संघर्ष, उपदेश से पहले विषाद और प्रकाश से पहले अंधकार आता है। श्लोक 1 का शोधार्थ। धृतराष्ट्र पूछता है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है, ये ममता और मोह का प्रश्न है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, केवल आंखों से नहीं, धर्म से भी। यही कारण है कि गीता की शुरुआत एक अंधे राजा से होती है। संदेश। जब विवेक अंधा हो जाता है, तब जीवन युद्ध भूमि बन जाता है। दुर्योधन का भय। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाता है। वह अपनी सेना गिनाता है। जो व्यक्ति बार बार अपनी शक्ति बताता है, वह भीतर से डरा हुआ होता है। दुर्योधन जानता है कि वह अधर्म पर खड़ा है, और अधर्म को भीतर से हमेशा डर रहता है। शोध निष्कर्ष। अधर्म को समर्थन चाहिए, धर्म को नहीं। भीष्म का शंखनाद। कर्तव्य बनाम सत्य। भीष्म जानते हैं जीत पांडवों की है, फिर भी वे कौरवों की ओर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल कर्तव्य नहीं, सत्य के साथ जुड़ा कर्तव्य ही धर्म है। अर्जुन का प्रवेश। आत्मसंघर्ष की शुरुआत। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, मेरा रथ बीच में ले चलिए। यह साधारण वाक्य नहीं है। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य भ्रम में होता है, तब उसे ईश्वर को अपना सारथी बनाना चाहिए। अर्जुन का विषाद। गहन मनोवैज्ञानिक अध्ययन। अर्जुन अपने सामने देखता है गुरु, पिता समान लोग, भाई, पुत्र, मित्र। उसका शरीर कांपता है, धनुष गिर जाता है। यह कायरता नहीं है, यह संवेदनशील चेतना है। लेकिन यही संवेदना जब कर्तव्य से दूर ले जाए तो मोह बन जाती है। अर्जुन के तर्क। शास्त्रीय समीक्षा। अर्जुन कहता है, कुल नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा, समाज बिगड़ेगा, स्त्रियां दूषित होंगी। ये सभी तर्क सही लगते हैं, पर अधूरे हैं, क्योंकि अर्जुन अधर्म के विनाश को अधर्म समझ बैठता है। सबसे गहरा श्लोक। आत्मसमर्पण से पहले का पतन। अर्जुन कहता है, यदि निहत्ते मुझे मार दें तो वही मेरे लिए अच्छा है। ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब अहंकार टूटता है, जब मनुष्य हार मान लेता है, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। अंतिम श्लोक। मौन की शक्ति। अर्जुन धनुष रख देता है, कुछ नहीं बोलता। यही पूर्ण समर्पण है। गीता हमें सिखाती है, ईश्वर तब नहीं बोलते जब तक मनुष्य पूरी तरह चुप न हो जाए। अध्याय 1 का शोधसार। विषाद। कोई कमजोरी नहीं, मोह सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म। भावुकता नहीं, विवेक है। ईश्वर को सारथी बनाओ। हार ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है।